सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। आज हम साथियों बात करेंगे मटर की उन्नत खेती के बारे में कि इसमें लगने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और कौन सा स्प्रे कब करना चाहिए और हमें कैसे नियंत्रित करना है। मटर की फसल में एफिड, जैसिड, थ्रिप्स, भुनगी, वाइट फ्लाई इन कीटों का प्रकोप होता है और चने की इल्ली और हरी इल्ली, तंबाकू की इल्ली, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू और बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है। तो यदि इनका हम कंट्रोल करते हुए खेती करेंगे तो हमारा जो उत्पादन है वो हमें बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तो साथियों, कौन कौन से स्प्रे शेड्यूल कब अपनाने चाहिए इन सब के बारे में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। तो साथियों, यदि हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों के साथ, जिससे सभी को ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिल सके। साथियों, बात करते हैं अब मटर की खेती के बारे में। तो इसमें एफिड, जैसिड, वाइट फ्लाई और सेमी लूपर, कटवर्म, चने की इल्ली जिसको बोलते हैं, और हरी इल्ली, पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, बिल्ट, डैम्पिंग ऑफ, ये बीमारियां और कीटों की समस्याएं आती हैं। तो इनके लिए फर्स्ट स्प्रे 20 से 25वें दिन पर हमें करना है और इसके लिए हम अदामा इंडिया कंपनी की अगाडी आती है, SC 30 ml लेना है उसको, और रोको फंजीसाइड हमें 40 ml लेना है और रैपिग्रो 30 ml लेना है। इसको सिलिकॉन चिपको के साथ मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। साथियों, दूसरा जो स्प्रे है, सेकंड स्प्रे 40 से 50वें दिन बाद हमें बुआई के करना है। इसमें हमें क्या क्या लेना है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो सेकंड स्प्रे में साथियों हमें सिलिकॉन चिपको 5 ml 15 और M45 फंजीसाइड 40 ग्राम, प्रोफेक्स सुपर 30 ml 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। थर्ड स्प्रे की बात करें साथियों, तो यदि आपकी फसल में कीटों की समस्या ज़्यादा है तभी आपको स्प्रे करना है। जैसे कटवर्म है और तंबाकू की इल्ली है, हरी इल्ली है, तो यदि इनका प्रकोप ज़्यादा है तो ही करना है। इसके लिए अदामा की प्लेथोरा 30 ml और UPL की साफ 40 ग्राम 15 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना है। साथियों, वैसे तो 1 और 2 स्प्रे ही मटर की जो फसल है उसमें यदि करते हैं तो इनका जो इल्लियों का प्रकोप है वो कम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। यदि अधिक प्रकोप है तो ही हमें थर्ड स्प्रे को अपनाना है, क्योंकि थर्ड स्प्रे यदि हम अपनाते हैं तो हमारा जो ETL इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल है वो भी प्रभावित होता है और हमें शुद्ध मुनाफा कम प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें थर्ड स्प्रे का जो अधिक मात्रा में प्रकोप हो तो ही करना। अब हम साथियों बात करेंगे कि मटर की खेती में कौन कौन सी खादों का संतुलित और उचित मात्रा में कितना उपयोग करना चाहिए जिससे उत्पादन हमें अच्छा प्राप्त हो। तो फर्स्ट खाद लगाने के 18 से 20वें दिन बाद प्रति एकड़ जड़ों के पास देना चाहिए। इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट 5 किलोग्राम, सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम और यूरिया उर्वरक खाद 30 किलोग्राम हमें देना चाहिए। सेकंड खाद की बात करें साथियों, तो सेकंड खाद हमें बुआई से 30 से 40वें दिन बाद प्रति एकड़ जड़ों के पास देना है। यूरिया उर्वरक खाद 40 किलोग्राम और जिंक सल्फेट 33% वाला 4 किलोग्राम देना है। और जिंक सल्फेट यदि देते हैं तो जिंक और सल्फर 2 पोषक तत्वों की पूर्ति हमारी मटर की फसल में होती है, जिससे मटर की फसल में जो चमक है वो भी बढ़ती है और उत्पादन भी बढ़ता है। साथियों, मटर की खेती करने के लिए कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं और उनका जो अच्छा उत्पादन है वो हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो अपने क्षेत्र, जलवायु और मौसम के अनुसार आप किस्मों का चुनाव कर सकते हैं। मटर की खेती के लिए जो अच्छी किस्में हैं वो हैं C10 मटर, GS10 मटर, M7 मटर, AP3 मटर और PSM3 मटर और सलोनी मटर, ग्रीनवुड मटर, ये आप वैरायटियां लगा सकते हैं। इनकी जो बीज दर है वो प्रति एकड़ 60 किलोग्राम आवश्यकता होती है। अब साथियों हम बेसल डोज की बात करें
तो बुआई के समय हमें बेसल डोज के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट खाद देनी है 50 किलोग्राम। इससे हमें सल्फर फास्फोरस की जो पूर्ति है वो हो जाएगी। और डीएपी खाद 1846 वाली 50 किलोग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 60% वाली 25 किलोग्राम, जिप्सम 25 किलोग्राम, गोबर खाद 2 ट्रॉली यदि उपलब्ध है तो इन खादों का हम बेसल डोज के रूप में उपयोग कर सकते हैं। साथियों, अनुकूल समय की बात करें तो मटर की खेती के लिए अक्टूबर से दिसंबर अनुकूल समय माना जाता है। मटर की फसल आप 2 बार भी ले सकते हैं। ऐसी कंडीशन पर 2 फसल लेने के लिए आप M7, AP3, PSM3 किस्मों को लगा सकते हैं, जो 60 से 65 दिनों में उत्पादन दे देती हैं। तो इसकी 2-3 बार हार्वेस्टिंग करके फिर वापस से भी मटर की बुआई कर सकते हैं। यदि आप मटर की फसल 2 बार मटर की फसल के बाद गेहूं की फसल नहीं लेना चाहते हैं तो दोबारा मटर की हार्वेस्टिंग के बाद मूंग की फसल भी लगा सकते हैं। साथियों, मटर की बुआई से पूर्व बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बीज उपचार करके यदि बोएंगे तो उत्पादन अच्छा मिलेगा और बीमारियां कंट्रोल होंगी। तो जो बीज उपचार करने से कंट्रोल होने वाली बीमारियां वो हैं बिल्ट और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और ओकठा की समस्या जो होती है ये कंट्रोल हो जाती हैं। इसके लिए BASF कंपनी की जेलोरा फंजीसाइड जितनी दवाई ले रहे हैं उसका 1.5 गुना अधिक पानी मिलाकर हम उपयोग कर सकते हैं। जेलोरा फंजीसाइड 1 किलोग्राम सीड्स के लिए 2 ml लगती है। इस मात्रा से हमें बीज उपचार करना है और बीज उपचार करने के बाद हमें 40 मिनट के लिए छांव पर सुखाना है, जिससे जो दवाई है हमारी वो बीज पर अच्छी तरह से चिपक जाए और उसका जो असर है वो हमारे खेत पर, फसल पर देखने को मिले। तो इस प्रकार से हम बीज उपचार और मशीन के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों, रेनो थायोमेथोक्जान से भी आप बीज उपचार कर सकते हैं। रेनो 2 ml प्रति किलो सीड्स की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज उपचार करते समय साथियों कभी भी नंगे हाथों से नहीं करना चाहिए, या तो ग्लव्स या पॉलीथीन हाथ में पहनकर ही बीज उपचार करना चाहिए। यदि हम बीज उपचार कर देते हैं तो हमारी जो मटर की फसल है वो अच्छी, स्वस्थ और हेल्दी देखने को मिलती है। अब हम बीजों की जब बुआई करते हैं किसान भाइयों तो छिटकवा विधि से भी कर देते हैं, और दूसरा यदि सीड ड्रिल से करते हैं तो प्लांट डिस्टेंस हमें लाइन से लाइन की दूरी 20 से 22 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर और सीड्स की जो गहराई है वो 4.5 सेंटीमीटर पर करनी चाहिए। यदि हम इस डिस्टेंस पर करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। खरपतवार कंट्रोल करने के लिए निराई गुड़ाई कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से, या फिर आप प्री इमरजेंस के रूप में धानुका की पेंडिमेथिलीन और BASF की स्टाम्प का उपयोग करते हैं। इसके लिए साथियों 800 ml से 1 लीटर 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। और किसान भाइयों, बुआई के 24 से 48 घंटे के अंदर ही स्प्रे कर देना चाहिए। इससे मिट्टी के ऊपर कोट बन जाती है, परत बन जाती है, जिससे जो हमारे खरपतवार के बीज हैं वो नहीं उगते हैं। तो ये कर सकते हैं हम। साथियों, मटर की फसल में सिंचाइयों की बात करें तो 8 से 10 दिनों के अंतराल पर हमें सिंचाइयाँ मटर की फसल में करना चाहिए, और इस प्रकार से हम मटर में सिंचाइयों की पूर्ति कर सकते हैं। लाइफ साइकिल की बात करें तो लाइफ साइकिल मटर की फसल की 60 से 65 दिन की होती है अर्ली वैरायटियों की, और जो लेट वैरायटियां हैं या कुछ ऐसी वैरायटियां हैं जिनकी 80-90 दिन का समय लगता है इनकी पहली तुड़ाई में, जैसे GS10 श्री राम की सलोनी वैरायटी हैं, इनको 90 दिन 80 से 90 दिन का समय लगता है। तो साथियों, इन वैरायटियों का चयन हम जहां पर हमें 2 बार फसल नहीं लेनी है वहां हम चयन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें 90 दिन मतलब 3 माह का समय अवश्य लगेगा पहली तुड़ाई में। अब हम साथियों देखते हैं कि मटर की जो फसल है उसमें हमने यदि 60 दिन वाली 50 से 60 दिन वाली वैरायटी का उपयोग किया है तो निश्चित तौर पे 2 बार हम मटर की फसल ले सकते हैं, और मटर की फसल का जो उत्पादन है वो 40 से 60 कुंटल प्रति हेक्टेयर मिलता है। और बाज़ार भाव की बात करें तो 50 से 70 रुपये प्रति किलोग्राम अगेती मटर की खेती यदि करते हैं तो ये बाज़ार भाव मिलता है। यदि हम समय पर या बुआई करते हैं तो नॉर्मली 15 से लेकर 35 रुपये
प्रति किलोग्राम बाजार भाव देखने को मिलता है। 1 एकड़ में लागत की बात करें तो 25 से 30 हज़ार रुपये लागत आती है किसान भाइयों। और मुनाफा की बात करें साथियों तो 1.5 से 2 लाख रुपए 1 एकड़ मटर की खेती करने में हमें शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है। साथियों, यदि हमने अच्छी किस्मों का चयन किया है और समय पर स्प्रे खाद सब कुछ दिया है तो हमें मुनाफा अच्छा प्राप्त होगा। और यदि बाज़ार का जो भाव है वो हमें अच्छा मिला है तो निश्चित तौर पे हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। यदि रेट कम थे तो मुनाफा हमारा कम हो जाएगा। साथियों, मटर की फसल में उकठा रोग की पहचान कैसे करेंगे आप? तो पहचान करने के लिए मटर के पौधे की निचली पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, इससे आप पहचान कर सकते हैं। इसकी रोकथाम के लिए हमें कार्बेंडाजिम, बाज़ार में कार्बेंडाजिम दवाई आती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। हम आपको एक और सीक्रेट फार्मूला बताने वाले। मटर की चमक बढ़ाने के लिए 35 से 45वें दिन बाद हमें बोरोन 25 ग्राम, NPK 13-045 70 से 80 ग्राम, सिलिकॉन चिपको 50 से 60 ग्राम की 50 से 60 ग्राम मात्रा हमें 15 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। इससे क्या होगा कि जो मटर की फसल है उसमें जो चमक है, दानों की जो क्वालिटी है वो हमें अच्छी देखने को मिलेगी और हमारा जो उत्पादन है, प्रोडक्शन है, वो भी बढ़ जाएगा। इसी के साथ किसान भाइयों सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जानकारी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। बने रहिए हमारे साथ।